हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रस में दूसरा पार्ट है आज की वीडियो। चलिए देखते हैं। आज है दूसरा पांचवा रस है हमारा, जो है पांचवा रस रौद्र रस। देखते हैं इसकी परिभाषा है विरोधी विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान करने से उसकी उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिभ डार्यूं फोरी, सकौ मेरु मूलेयु तोरी। अगला उदाहरण है इसी में। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला है रस हमारा है भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा देखते हैं। भयप्रद वस्तु या घटना को देखने सुनने से हृदय में जो भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ भयानक रस होता है। इसका जो है उदाहरण देखते हैं। पहला वाला। एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। दूसरा है हमारा। नभ ते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। नभते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। और तीसरा है हमारा। बालधि विशाल ज्वाला जाल मानो, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम विधिका भरे हैं धूमकेतु, वीर तरवार सी उधारी है। तो ये सब जो थे उदाहरण, वो भयानक रस के थे। अब देखते हैं आगे। अगला है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब क्या है? अस्थायी भाव है इसका। जुगुप्सा मतलब घृणा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब घृणा का भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर आश्वाय हो जाता है, तब वहाँ विभत्स रस
होता है, तब वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण देखते हैं आगे क्या है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दोनों खात निकारत। सिर पर बैठो काग आंख दोनों खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति आनंद आनंद उर धारत। गीध जांग को खोद के मांस उबारत, स्वान अंगुरिन को काट के खाद बिदारत। और अगला उदाहरण है हमारा, रक्त मांस के सड़े पंख से उबड़ रही है महाघोर दुर्गंध। रक्त मांस से सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध उठी श्वासा। तो ये थे विभक्त रस के उदाहरण। एक और उदाहरण यहाँ पर लिखा है हमने, एक और देख लेते हैं इसमें। आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़ कर आ जाते। सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। अगला देखते हैं रस क्या है हमारा। आठवां वाला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है वो है विस्मय। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य। तो इसका परिभाषा देखते हैं। अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य को देखने से या सुनने से मन में विस्मय का भाव जगे। देखने या सुनने से मन में विस्मय का भाव जगे, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। अगला उदाहरण है हमारा, बरसे कंबल भीजे पानी कबीर दास की उल्टी वाणी। उदाहरण देखते हैं हम। तीसरा उदाहरण क्या है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह भई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यह उदाहरण है अद्भुत रस का है। और उसके बाद शांत रस देखते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है शांत रस का, वो होता है निर्वेद का मतलब है वैराग्य। अस्थाई भाव शांत रस का होता है, निर्वेद का मतलब है वैराग्य, निर्वेद होता है अस्थाई भाव। परिभाषा देखते हैं इसका। संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भागों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणित हो जाता है या परिणित होता है, उसे ही हम शांत रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं अपना। तपस्वी क्यों इतने हो कलांत, वेदना कैसा बेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अगला उदाहरण है। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा,
हो जावेगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। उसके बाद है अगला रस हमारा जो है वात्सल रस। वात्सल रस देखते हैं, इसका स्थायी भाव है स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम। परिभाषा देखते हैं इसकी। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति, वात्सल्य रस का संबंध जो होता है वो छोटे बालिकाओं बालक के प्रति सगे संबंधियों के प्रति ममता के भाव से है। उदाहरण देखते हैं इसका। किलकत कान्हा घुटरू वन आवत, किलकत कान्हा कान्हा घुटरू वन आवत। मणिमय कनक नंद के अंगना, नंद के आंगन। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरवे धावत, बिंब पकिरवे धावत। और इसमें देखते हैं वात्सल्य रस के दो भेद हैं। वात्सल्य रस के दो भेद हैं। पहला है संयोग वात्सल्य रस, पहला है संयोग वात्सल्य रस और दूसरा है हमारा वियोग वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस के दो भेद हैं, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। तो अगला नंबर रस देखते हैं हम। अगला नंबर है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस को देखते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है, भक्ति रस का स्थायी भाव जो है वो है अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम। अगला उसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है भक्ति रस ईश्वर विषयक रत की ओर ले जाता है। भक्ति रस ईश्वर विषय की ओर ले जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। और उदाहरण देखते हैं इसका। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। अब तो बात फैल गई जाने हर कोई, अब तो बात फैल गई जाने हर कोई। दूसरा उदाहरण है हमारा उलट नाम जपत जग जाना। उलट नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उलट नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उसके आगे देखते हैं हम प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्नों को रखे हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन एक पहला नंबर है, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है पहला ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, या फिर बी है वियोग श्रृंगार, सी है हास्य रस और डी है कोई नहीं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, संयोग श्रृंगार। और दूसरा है असंगत की पहचान करें, असंगत की पहचान करें। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है शीत, और बी है करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक, और सी है ये बी है, और ये सी वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, और डी है रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, यही असंगत है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो आप लोग जानते ही हैं। और तीसरा है रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतन बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपर्युक्त में से किस रस का प्रयोग हुआ है? उपर्युक्त में से किस रस का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हास्य रस का, बी है रौद्र रस का, और सी है अद्भुत रस का।
और डी है वीर रस का। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, वीर रस का। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए है क्रोध, बी है निर्वेद और सी है भय, डी है विस्मय। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, क्रोध। अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव किस रस में उत्पन्न होता है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव किस रस में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, रौद्र रस, बी है हास्य रस और सी है विभत्स रस और डी है वीर रस। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, विभत्स रस। अगला क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद हैं। विभाव के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 4 और सी है 3 और डी है 2। तो 2 डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए 7, बी 9 और सी 8, डी 11। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 8 किए हैं। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव का एक और नाम है। संचारी भाव का एक और नाम क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, उपचारी भाव या फिर बी व्यभिचारी भाव। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, व्यभिचारी भाव। अगला क्वेश्चन है, सात्विक एवं कायिक क्या है। सात्विक एवं कायिक क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं, संचारी भाव के प्रकार या फिर बी अनुभाव के प्रकार। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, अनुभाव के प्रकार है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अस्थाई भाव के प्रकारों की संख्या। अस्थाई भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है। अस्थाई भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है। तो ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 8 और डी है 9। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 9। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो ऑप्शन ए 44 और बी है 33, सी है 11 और डी है 12। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 33। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वीर रस, बी है हास्य रस और सी है श्रृंगार रस। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र किसका है। तो यहाँ पर अगला नंबर हम देखते हैं, ये है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र किसका है। तो यह सूत्र हमारा भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।